अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज इस ऐसे पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये सीएसएस के पास पेपर 2020 में आ चुका है। ये ऐसे है, प्रोमोटिंग टूरिज़्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। आउटलाइंस में सबसे पहले हम थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे। एक्सटेंट ऑफ द इशू क्या है, पाकिस्तान में टूरिज़्म को कौन से मसाइल दरपेश हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। फाइनली हम रेमेडीज़ और कंक्लूजन को देखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, पाकिस्तान हैज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट इट्स टूरिज़्म इंडस्ट्री डिस्पाइट सम चैलेंजेस विच कैन बी सॉल्व्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट होगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक्सटेंट ऑफ द इशू क्या है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट एंड वाइब्रेंट पॉलिसीज फॉर इट्स प्रमोशन। कि आज़ादी के 74 साल बाद भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सेक्टर में। पाकिस्तान में कोई जामद, कोई वर्केबल, कोई फंक्शनल पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा सकी। 1970 में ये सेक्टर फ्लोरिश कर रहा था। ओआईसी बनती है पाकिस्तान में। इस ओआईसी का दूसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस लाहौर में होती है। दैन उसके बाद यूएसएसआर के ख़िलाफ़ एक वार स्टार्ट हो जाती है। फिर पाकिस्तान वार और टेरर में पार्टनर बढ़ जाता है। यहाँ पे पीस नहीं रहता, इसलिए ये सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉक्सी वार लड़ी जाती है। कहा जाता है कि ये दहशत गर्दों की हेवन है, यहाँ पे दहशत गर्द ग्रो करते हैं, ये उनके लिए जन्नत है, ये उनकी प्लेस है। तो जो ट्रैवलर्स हैं उनको कोई ट्रस्ट नहीं रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, टूरिज़्म इज़ द बेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज़। पूरी वर्ल्ड में जो टूरिज़्म है वो जीडीपी में 20%, 30%, 40% शेयरिंग कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये जस्ट 2.9% जीडीपी की शेयरिंग कर रही है, जो बहुत ही कम है। इंडिया में 11% है, तुर्की में 23% है, इस तरह स्विट्ज़रलैंड में, थाईलैंड में 60% है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 124वें नंबर पर है। पाकिस्तान में अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक पाकिस्तान में $9 बिलियन ये जनरेट कर पाएगा इनकम टूरिज़म से। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी डिक्रीज़ होगी, लोगों को रिसोर्सेज मिलेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है, इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कि टूरिज़्म है ये कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रमोट करती है। जब डिफरेंट मुल्कों के लोग आते हैं यहाँ पे टूरिज़्म के लिए, तो लोग अपने आइडियाज़, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, टॉलरेंस बढ़ती है। हमारे कंट्री में एक्सट्रीमिज़म है, सेक्टेरियनिज़म है, नेशनल इंटीग्रेशन वीक है, तो यहाँ पे पहले ही एक सेक्टेरियनिज़म जारी है। अगर टूरिज़्म बढ़ेगी तो लोग ये नहीं समझेंगे कि वेस्ट हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। वो हर बात को साजिश समझते हैं। यहाँ पे लोग एथनिक इश्यूज़ हैं, तो जब वो मिलेंगे तो वो कहेंगे नहीं यार, ये इन्होंने मेहनत से स्ट्रगल किया है तो इसलिए प्रोग्रेस है, ये साजिशें नहीं कर रहे, हम खुद एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो जो कल्चर है ये मिक्स होंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी, आपस में पीस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान हैज़ प्लाथोरा ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस एंड रिलीजियस इशूज़। कि पाकिस्तान में दुनिया की हिस्टोरिक जगह हैं, यहाँ पे रिलीजियस इबादत गाहें हैं। आप देखें, ये करतारपुर कॉरिडोर है, ननकाना साहब है, हिंदुओं के यहाँ पे टेम्पल्स हैं। इसके बाद बुद्धिस्ट की यहाँ पे तहजीबें हैं, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आप देख लें। तो पाकिस्तान में दुनिया की सब टूरिज़्म, हर किस्म की टूरिज़्म मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान हैज़ फेल टू कैश इट्स ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री। कि पाकिस्तान में जितना टूरिज़्म का पोटेंशियल है वो इसको कैश नहीं करवा पाया। डिफरेंट मैगजीन की रिपोर्ट्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड की बेस्ट टूरिज़्म है, जो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं अलग अलग जगहों पर। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे कश्मीर वैलीज़ है, स्वात एरिया है, स्कर्दू है, कगान नरान है, इसके बाद सैफुल मलूक झील है, बलोचिस्तान एरियाज़ हैं, हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं। तो वर्ल्ड की बेस्ट टूरिज़्म है। जो पूरी दुनिया की टूरिज़्म अगर आपने एक कंट्री में ढूंढनी है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर किस्म के यहाँ पे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। यहाँ पे ब्यूटी है, 4 किस्म के मौसम हैं, लोग हैं यहाँ पे, मेहमान नवाज लोग हैं, आपस में मिलने जुलने वाले लोग हैं। तो ये सब चीज़ें टूरिज़म को फैसिलिटेट करती हैं। पाकिस्तान दुनिया के चंद उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे टूरिज़म इजीली फ्लोरिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली तौर पे पाकिस्तान में ये एरियाज़ मौजूद हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे पास, करदू है, स्वात है, जिनको जन्नत नज़ीर वैली कश्मीर हमारे पास है। बस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें मीडिया सॉफ्ट इमेज उजागर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया को उनको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। पाकिस्तान को एक पीस और स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। एक रिट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ आने की ज़रूरत है। यहाँ पे नारकी ना हो तो टूरिज़म इजीली यहाँ पे फ्लोरिश हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। जो लास्ट पॉइंट है वो, पाकिस्तान है टूरिस्ट साइट्स ऑफ आवर वर्ल्ड सिविलाइजेशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सिखों का मक्का मदीना यहाँ पे है, हिंदुओं के यहाँ पे टेम्पल्स हैं, हरिपुर में इस तरह बुद्धिस्ट जो चाइना वाले हैं या जो मालदीव वाले हैं, श्रीलंका वाले हैं, उनकी यहाँ पे इबादत गाहें मौजूद हैं।
जो जो बुत हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है टूरिज़्म को पाकिस्तान में, कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे पहले टेररिज्म के सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान वार और टेरर के बाद पाकिस्तान में डेली यहाँ पे कोई ना कोई धमाका हो जाता था, कोई बम ब्लास्ट हो गया, ड्रोन अटैक्स हो गए। तो जो वर्ल्ड है वो कहती थी कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दों के लिए एक ग्रो करने की जगह है, ये दहशतगर्दों की जन्नत है, यहाँ पे वो फ्लोरिश करते हैं। अभी फैटफ में भी हम इसलिए ग्रे लिस्ट में हैं, वो कहते हैं कि हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि जो लोग हैं उनका ट्रस्ट नहीं रहता, वो अपने आप को सेफ़ नहीं समझते। हम अपने जो रिसोर्सेज हैं वो उनको सही जगह पे नहीं जारी कर सकते, पुलिसेस नहीं बना सकते। तो टेररिज्म भी एक चैलेंजेस है। नेक्स्ट जो चैलेंज है कि हमारे पास रोड्स जो है, हमारे कनेक्टिविटी वो बहुत पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास एसेस ही नहीं होगी, एक डेथ जोन होगा, लोग सेफ़ ही नहीं समझेंगे अपने जाने के लिए। एक्सीडेंट होते हैं, लोग फंस जाते हैं। अगर बर्फ़बारी होगी, स्नोफॉल हो गया तो लोग दिनों के हिसाब से वहाँ फंसे रहते हैं। तो ये भी एक चैलेंज दरपेश है कि लोगों को एसेस ही नहीं है, उनको रोड ही नहीं है, उनको फैसिलिटेट ही नहीं करते हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग हीट टू टूरिज़्म इंडस्ट्री, कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ में नहीं है कि वो टूरिज़्म को फंक्शनल बनाए। वहाँ पे ऐसे जोन्स बनाएं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए जाएं, वहाँ पे लोग को होटल्स बनाए जाएं उनके रहने के लिए। वहाँ पे 5 स्टार्स होटल बनाए जाएं ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो इजीली आपको अपने आप को सेफ़ समझें। वहाँ पे पुलिस बनाई जाए जो उनको सेव करे, उनको सिक्योरिटी दे। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज़ नीड टू ब्रिंग चेंजेस इन सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। वहाँ के जो लोग हैं वो टूरिज़्म के वो हरासमेंट करते हैं। कोई गोरी आ गई उसके पीछे पीछे रहते हैं, उनके पर्स चुराने की कोशिश करते हैं, डॉलर उनका बैग डॉलर को देख लेते हैं तो ऐसे समझते हैं कि ये एलियंस आ गए हैं। तो उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनके कल्चर को नहीं समझते। तो वो समझते हैं कि ये लोग यहाँ पे साजिश करने आ गए हैं, ये हमें एक्सप्लॉइट करने आ गए हैं। तो वहाँ पे चोरी चकारी भी ज़्यादा है। तो लोगों को जो वहाँ के नेटिव्स हैं उनके बिहेवियर में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। द रोल ऑफ पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है ये भी एक बाइस रोल अदा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के यहाँ पे इतने इशूज़ हैं, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, सिविल इशूज़ हैं, पख्तून में ये हो रहा है, एक सिंध वाले सिंधु देश की बात कर रहे हैं। मीडिया जो है वो जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको जाकर नहीं कर रहा। एक हार्ड लाइनर है, अपनी डेटिंग में पड़ा रहता है, ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे करता है, पॉलिटिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है ऐसा बताता है। तो मीडिया हमारा भी इसको, ये भी एक चैलेंज है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो 18वीं तरमीम थी उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो टूरिज़्म का सब्जेक्ट है ये प्रोविंसेस को दे दिया गया, फेडरेटिंग यूनिट के पास ये चला गया। तो उसके बाद जो सिंध है वो फाक के साथ उसकी नहीं बनती। इसी तरह वो अपनी अपनी मनी मेकिंग में लगे हुए हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनकी कोई सेक्टर की तरफ कंसंट्रेशन ही नहीं है। तो ये भी एक वीक कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कैसे जामद हिकमत अमली बनाएंगे, वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वो कैसे वीज़े की आसान पॉलिसी लाएंगे, इसको प्रमोट कर सकेंगे। आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत पुअर है। हमारे पास एक्सपेंडिचर्स नहीं है खर्च करने के लिए कि हम रोड्स बना सकें, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना सकें, वहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स बना सकें, उनको पुलिस दे सकें। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक इश्यूज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या पाकिस्तान में पीस पाकिस्तान में आ रहा है ऑपरेशन ज़रब अज़ब और रद्दुल फ़साद के बाद, नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद पाकिस्तान में पीस आया है, अब स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान को इसको कैश कराने की ज़रूरत है, दुनिया को प्रमोट करे कि पाकिस्तान अब वार में नहीं है, पाकिस्तान अब पीस में है। तो अब वीज़ा अपना आसान करे जैसा भी करंट गवर्नमेंट कर रही है। जी आगे जाकर मैं आपको करंट गवर्नमेंट के स्टेप्स बताऊंगा कि ई गवर्नेंस क्या है, ई वीज़ा पॉलिसीज़ क्या है। करंट गवर्नमेंट टूरिज़्म की इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है कि वो इसको रिवाइव करे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए, फिल्म्स बनाए, पाकिस्तान की टूरिज़्म को बताए, इंटरनेशनल तौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बताए, जहाँ भी जाए इसकी बात करे, गेम्स डिफरेंट किस्म की फैसिलिटेट करे, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करे, मीडिया डॉक्यूमेंट्री बनाए, एड्स चलाए। पाकिस्तान में अभी करंट गवर्नमेंट जो ई वीज़ा पॉलिसी लाई है कि 30 ममालिक को 24 घंटे अंदर का वीज़ा दिया जाएगा, ऑनलाइन दिया जाएगा, पहुँच कर यहाँ पर वीज़ा दिया जाएगा। NOC ख़त्म कर दी है, स्वात में उनको सिक्योरिटी दी जाएगी और उनको इंश्योर किया जाएगा कि उनके फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। तो ये पॉलिसीज़ जो है फैसिलिटेट कर रही हैं टूरिज़्म को। सोशल मीडिया को भी जो रोल है वो पॉजिटिव अदा करने की ज़रूरत है। जो ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं,
उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें शेयर करें। जैसा अभी रिसेंटली आप देखते हैं कि जो ग्वादर में स्टेडियम बना है, वो दुनिया का सबसे आईसीसी ने उसको खूबसूरत स्टेडियम करार दिया है, लोग वहाँ विज़िट करने के लिए अब आ रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर हो रहा है। हमें अपने ड्रामों में, अपनी मूवीज़ में ये इमेज उजागर करने की ज़रूरत है। इंडिया ऐसा ही करता है, हमें भी वैसा करने की ज़रूरत है। सी पैक, डेफिनेटली सी पैक के थ्रू पाकिस्तान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी रोड कनेक्टिविटी है, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे बन रहा है, हमारा एक ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। लोग कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, जो शेयरिंग होगी, लोगों की आपस में आइडियाज़ व्यूज़ शेयरिंग होगी। जब लोग तजारत के लिए आएंगे तो वो टूरिज़म की तरफ भी जाएंगे, तो ये डेफिनेटली ये भी सी पैक भी टूरिज़म को प्रमोट करेगा। ई गवर्नेंस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसा कि वज़ीर आज़म का सिटीज़न पोर्टल है, कोई भी आपको न्यू टूरिज़म प्लेस मिलती है तो उसके बारे में बताएं। अगर और किसी को कोई शिकायत है तो वो बताएं, तो ये लोग की बातें सुनते हैं, तो ये भी एक लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस लोगों में लाता है। फाइनली हमारे पास रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज ये है कि पाकिस्तान में जो टूरिज़म का सेक्टर है उसकी नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी हमें टूरिज़म की कौन कौन सी जगह हैं, हमें असेस कहाँ तक है। कोई कुछ ऐसी जगह हैं जो दरियाफ्त तो हो चुकी हैं असेस नहीं है, तो उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें टीम्स बनाने ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी चाहिए कि अपना रोल अदा करें, वो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का उजागर करें, डॉक्यूमेंट्रीज़ बताएं, इसके लिए प्रोग्राम, वीकली प्रोग्राम्स करें। जो नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट नीड्स टू इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर, कि गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर होगा तो लोगों की रिट होगी। स्टेट की रिट ही नहीं होगी तो लोग कैसे आएंगे टूरिज़म के लिए? जब एथनिक इश्यूज़ होंगे, कोई वहाँ फॉरेंस का आएगा तो उसको कत्ल कर देंगे, वो कहेंगे कि ये जी यहाँ पे फसाद कर रहा है, ये काफर है, ये फ़लाँ है, किसी को मुसलमान किसी को काफर करार दें, तो ये गलत बात है। जो हमारे ख़ास तौर पे टूरिज़म वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो लोग नैरो माइंडेड हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। उनको ऐसी तलीम दी जाए कि वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ आए, ग्लोबलाइजेशन की तरफ वो लोग जाएँ। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बताने की ज़रूरत है। जैसे अभी वर्ल्ड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं, वर्ल्ड डिफरेंट मैगजीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान में एक सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करें। हमारे जो फॉरेन्स में रहने वाले हैं वो बताएं, लोग एनुअली यहाँ पे विज़िट करें और लोगों को एक कॉन्फिडेंस लाएँ। जो फाइनली 2 पॉइंट्स हैं वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और एक जामद हिकमत अमली लेके आएँ कि हमें क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है। तो कनेक्टिविटी लोगों के दरमियान बढ़ाएँ। उसमें ये है कि आप रोड्स बनाएं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएं, उनके लिए इकोनॉमिक जोन्स बनाएं, उनके लिए फूड्स वहाँ पे इजीली बनाएं ताकि जो फॉरेनर्स आते हैं उनको इजीली हॉस्टल वगैरह मिल सके, वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करें। तो अगर फैसिलिटेट करेंगे तो वो टूरिज़म आएगी यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, हर सेक्टर में प्रमोट करने की ज़रूरत है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।